बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास फर्स्ट ईयर। टुडेज माय टॉपिक इज़ गैस लॉज। आज बेटा हम बात करेंगे गैस लॉज के बारे में कि बेटा गैस लॉज क्या हैं। द मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैसेज बेयर अ सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू ईच अदर other variables such as rates of diffusion of different gases are related mathematically. The precise statement of these relationships are known as gas laws. बेटा देखें कि गैस लॉज क्या हैं कि जो हमारे पास ये जो चार वेरिएबल्स हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनके बारे में बेटा जो हम मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप्स इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में ये जो चार वेरिएबल्स हैं इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे बेटा क्या कहा जाता है, गैस लॉज कहा जाता है। अभी गैस लॉज में जो पहला हमारे पास लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल स्टडीज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। रॉबर्ट बॉयल नाम का क्या था, एक साइंटिस्ट जिसने बेटा स्टडी की थी किसके बारे में, प्रेशर ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में इसने एक रिलेशनशिप दिया था जिसको उसने नाम दे दिया था बॉयल्स लॉ का। अभी देखें बेटा ये लॉ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर दिस पर्पज ही डिज़ाइन अ जे शेप्ड ग्लास ट्यूब एंड इट्स शॉर्टर आर्म वाज क्लोज्ड। अभी देखें कि इसने क्या किया कि एक जे शेप का एक ग्लास का एक ट्यूब लिया, उसके बेटा दो आर्म्स थे, उन दोनों आर्म्स को इसने क्या कर दिया, क्लोज। फिगर 2.4 ये देखें बेटा। अभी एक है हमारे पास, ये देखें जे शेप ग्लास ट्यूब, दूसरा है हमारे पास ये। अभी इसमें क्या किया कि ऐड कर दिया मर्क्यूरी। इसमें बेटा ये क्या ऐड कर दिया, इसने मर्क्यूरी ऐड कर दिया, और इसमें भी इसने क्या ऐड किया, मर्क्यूरी। अभी देखें कि बेटा ये क्या है, हाइट। इसका जो है इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1, इसका बेटा फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2। और ये जो P है, ये P इंडिकेट्स कर रहा है किसको बेटा, प्रेशर को। ये क्या है हमारे पास बेटा, प्रेशर। अभी देखें कि जैसे बेटा इसने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है, ये देखें इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे ये क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वॉल्यूम बेटा क्या हो रहा है, कम। यहाँ पे देखें कि जैसे प्रेशर को कम कर रहा है तो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर वॉल्यूम और जो प्रेशर का रिलेशनशिप है ये क्या है, इन्वर्स। अगर बेटा हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल इसने वेरिफिकेशन की थी अपने लॉ की। एक जे शेप ट्यूब का एक गिलास उठाया था, उसमें उसके दो आर्म्स थे, उनको क्लोज कर दिया था और उसमें ऐड किया था क्या, मर्क्यूरी। जैसे उसने प्रेशर बढ़ाया तो उसने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से जो मर्क्यूरी की जो लेवल थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम। जैसे उसने बेटा प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से क्या हो गया, मर्क्यूरी की जो लेवल है वो क्या हो गई, थोड़ी सी रेज्ड हो गई। तो मीन्स कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, बॉयल added more mercury as a result of which the mercury level raised above the original level H। ये देखें बेटा जैसे जैसे वो मर्क्यूरी ऐड करता गया वैसे उसकी जो है मीन्स के लेवल जो है वो बढ़ती गई। एंड द इंक्रीज प्रेशर, जैसे उसने फिर प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, रिड्यूस, कम हो गया। द टोटल प्रेशर उसने कल P टोटल PATM प्लस PW वेयर PH एक्सिस प्रेशर। PH क्या है बेटा, जो मीन्स के एक्सिस प्रेशर। बॉयल्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें या उसको हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे कि बॉयल्स ने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट ए गिवन टेम्परेचर। अभी देखें बेटा बॉयल्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है इसके साथ, प्रेशर के साथ। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। मीन्स कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बेटा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है हमारे पास कोई भी गैस हो उसका क्या हो जाएगा बेटा, कम। दिस रिलेशनशिप
रिपोर्टेड इन 1660 इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ये बेटा 1660 में बॉयल्स ने ये दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा इस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ। इफ प्रेशर इज डबल वॉल्यूम विल बी रिड्यूस टू हाफ। अभी देखें बेटा, अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं डबल, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। अगर वैसे ही प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं, हाफ कम करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डबल। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि बॉयल्स के कहने का मतलब ये था कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बेटा डबल कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, हाफ। अगर ऐसे ही सेम सिचुएशन में वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हाफ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, डबल। मीन्स के ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं वॉल्यूम और प्रेशर, ये क्या है, इनका रिलेशनशिप, इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नॉन लीनियर। बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अभी देखें बेटा, हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि बॉयल्स लॉ ये किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने। उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे प्रैक्टिकली वेरीफाई किया कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम, जे शेप के दो गिलास शीशे के ट्यूब उठाए, उसमें एक में उसने मर्क्यूरी ऐड किया, जब भर दिया उसने उस ट्यूब को, फिर उसने जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया कि मर्क्यूरी की जो है लेवल क्या होगी बेटा, कम। जैसे उसने फिर प्रेशर को कम किया, तो जो मर्क्यूरी की जो लेवल थी वो क्या हो गई बेटा, थोड़ी सी रेज्ड हो गई। तो मीन्स के उसके बाद इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ये ला क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे ही अभी बेटा हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहेव पे, बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है। अभी देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर बेटा वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास जो है वॉल्यूम जो गैस का डिक्रीज करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट। सो दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ सिमिलर वेसल, द मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन काज हायर प्रेशर। अभी देखें बेटा, वॉल्यूम हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि अगर बेटा टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो इससे होता क्या है कि जो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम। और गैस के वॉल्यूम कम होने से होता क्या है बेटा, जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होती है, कांस्टेंट। मीन्स के जितना वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का, उनमें उतनी ही कोलिजन बढ़ जाएगी। जितनी कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ने से बेटा क्या होगा कि वो आपस में कोलाइड करेंगे। उस कोलिजन की वजह से, या वो जिस कंटेनर में होंगे उस कंटेनर की वाल से कोलाइड करेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो प्रेशर है हमारे पास गैस का वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। मीन्स के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटा ये कहती है कि अगर हम गैस का जो है वॉल्यूम कम करते हैं, जाहिर बात है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, कम होगा, क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी जो गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे वो जल्दी कोलाइड करेंगे फ्रीक्वेंटली आपस में और उस वेसल के साथ, तो वो वहाँ पे क्या एग्जर्ट करेंगे, वहाँ पे एग्जर्ट करेंगे वो प्रेशर। अभी देखें कि हमने बात की, अभी देखें मैथमेटिकली हम इसे कैसे बताएंगे कि भाई ये देखें बेटा, वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने ये दे दिया K इंटू 1/P। ये बेटा K क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी देखें K को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, K/P। अभी ये देखें, ये P यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड यहाँ पे आके करेगा मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू K। दिस इज द, अब ये देखें, ये जो बेटा PV इज इक्वल टू K है, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स के जो प्रोडक्ट होती है प्रेशर और वॉल्यूम की, ये बेटा दूसरी स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। मीन्स के जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम की वो कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अभी बेटा
देखें कि अगर हमारे पास ये एक गैस है, उसका प्रेशर जो है P1 और इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम क्या है P1 एंड V1, और जो चेंज्ड प्रेशर और वॉल्यूम क्या है वो क्या है P2 V2 होता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू K, दिस इज द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज P2 V2 इज इक्वल टू K। ये बेटा क्या है चेंज्ड प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास ये K में से क्या हो जाएगा गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसके मुताबिक हम बेटा क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल बेटा हम बात करेंगे ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे बॉयल्स लॉ को, उसके बाद हम उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।